बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इसराइल पर ऐसा लग रहा है कि हमले के लिए फाइनल मोमेंट्स आ चुके हैं। इस वक्त ईरान की जितनी टॉप लीडरशिप है, आयतुल्लाह अली खामनाई से लेकर इनके तमाम टॉप के लीडरान जिनको टारगेट किया जा सकता है, उन सब को ईरान में मुख्तलिफ जगहों पर अंडरग्राउंड कर दिया गया है। देखिए, जब भी कोई मामला काफ़ी हद तक ख़राब होता है या कोई स्ट्राइक का मामला होता है तो तब ये सूरत हाल आती है। आपको याद होगा कि तकरीबन आज से यानी जब 31 जुलाई को इन्होंने हमला किया था, उसके बाद से लेकर नेतन्याहू को अगले 7 से 8 दिन तक तकरीबन इन्होंने बंकर्स में रखा है। और स्टिल गालिबन इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि कमांड एंड कंट्रोल और जितनी मीटिंग्स हो रही हैं इनकी सब अंडरग्राउंड हो रही हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, ईरान के अंदर सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी, बहुत सारी चीज़ें आपको पता है की गई थी। अब इन्होंने अपनी सारी की सारी टॉप की जितनी लीडरशिप है सबको अंडरग्राउंड कर दिया है। और अंडरग्राउंड का बड़ा क्लियर सा मतलब है कि इस वक्त गालिबन ईरान कोई एक्टिविटी करने वाला है। और आपको ये बात अच्छी तरह पता होगी कि कल जो रूस ने रात 1 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक 16 अगस्त तक उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है कि कोई जहाज़ हमारा इजराइल की एयर स्पेस में दाखिल नहीं होगा। उसका बड़ा क्लियर सा मतलब है कि ईरान कोई कार्रवाई करने के लिए जा रहा है। आज आपको पता है कि इनके जर्नैलों और प्रेसिडेंट के दरमियान काफ़ी खिटपिट रही थी। यानी उस वक्त जो ईरान के जर्नैल हैं वो ये चाह रहे हैं कि हम इजराइल के शहरों पर बमबारी करें, इनके शहर उड़ाएं, ये बाज नहीं आने वाले। ईरान के प्रेसिडेंट उससे इख्तलाफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इनकी सीक्रेट बेसिस उड़ा दें, इनकी मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ जहाँ बेसिस है हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हम उसको उड़ा दें। सो इस सारी सूरत हाल में ये पूरे रीजन के अंदर एक वर्ल्ड वाइड जो एक बड़ी लड़ाई होने जा रही है वो ख़त्म हो जाएगी। अब आप ये सोचें कि आज इसराइल ने जो हमला किया है वो तारीख का बदतरीन हमला था। जितनी भी जंग छिड़ी है उसमें जितने हमले हुए हैं, जो आज हमला इन्होंने गजा में किया है, उसके बाद आज आप देखिए आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं। ये लिबनान ने ड्रोन से हमला किया है और इस हमले में गालिबन ये नॉर्थ की साइड पर है इजराइल के, और इस हमले में इनका बहुत ज़्यादा इस वक्त नुकसान हुआ है। और गालिबन हुआ ये था कि जैसे ही यानी आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त हमला हुआ, उस हमले के फौरी बाद ऐसी सूरत हाल पैदा हुई, यानी सायरन बजना शुरू हो गए। पहले इनके सायरन नहीं बजे, यानी वो सायरन इनके ऑफ थे। गालिबन ऐसा लग रहा है कि ड्रोन जो आकर उन्होंने हमला किया है ये डिटेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद जब हमला हुआ है और उसके बाद सायरन बजना शुरू हुए हैं तो लोगों ने नॉर्थ की साइड पर गालिबन उनको लगा है कि हमला हो गया है। अब आप अगर गौर करेंगे तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें तबाही ही तबाही है, और इतनी ज़्यादा तबाही है कि जिसका आप और हम इदराक भी नहीं कर सकते। यानी इस हमले के बाद की सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि उस वक्त पूरे इजराइल में इस वक्त ये बात चल रही है कि लगता है हमला हो गया है। और गालिबन इजराइल की जो फोर्सेस हैं वो भी तैयार थी। देखिए, सबसे बड़ा इजराइल को झटका ये लगा है कि इस वक्त एक तो उनको पता नहीं है हमला इन्होंने कब करना है, जो अब सूरत हाल आ रही है। देखिए, इस तरह की जो क्लूज होते हैं, इस सम टाइम ऐसा होता है कि आपने दुश्मन को बेवकूफ़ बनाने के लिए भी छोड़ने थे। जैसे मिसाल के तौर पर रूस ने इजराइल को कुछ इन्फॉर्म नहीं किया इन्होंने, बल्कि आपको पता है कि रूस के ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे हैं। माजी के अंदर तो खैर बहुत ही अच्छे थे, अब उनके ताल्लुकात ख़राब है। लेकिन फिर भी इन्होंने जो इंटेलिजेंस का तबादला होता है इनसे पूछा है कि आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है ईरान के हमले के बारे में, तो उन्होंने आगे से बड़ा क्लियरली कहा है कि हमें किसी के हम इंटरनल मैटर्स में नहीं बोलते, ये ईरान का और आपका ज़ाती मसला है। हम ये ज़रूर चाहते हैं कि रीजन में जंग ना फैले, उसके लिए हम किरदार अदा करें। ये बड़ा आपने ना एक सीधा सा सॉफ्ट सा मैसेज देना होता है अगले बंदे को, ये कहने के लिए कि भाई हमें नहीं पता या हमें पता, हम बताना नहीं चाहते। और उसके बाद फौरी तौर पर इन्होंने ये काम किया है कि 1 बजे से लेकर 7 बजे तक अपना नोटिफिकेशन जारी किया। तो इजराइल को लग रहा है कि यार ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ये मुझे पागल बनाने के लिए पूरी कोशिश करें। सो एक तो सूरत हाल इस वक्त इजराइल की ये होगी। दूसरी, इस वक्त आप अंदाज़ा कर लें जो एक्टिविटी हो रही है वो रूस की फ़ौजें ईरान में मौजूद हैं। और वो क्यों मौजूद हैं ये आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा। तो डिस्कशन उनकी चल रही है मिसाइलों के हवाले से, और वो ट्रेनिंग भी ले रहे हैं उनके जो कमांडर्स हैं। गालिबन इससे भी ज़्यादा अहम मामला ये हुआ है कि ईरान बाकायदा पूरी तरह अपना डिफेंस सिस्टम, जो छोटे और रेंज के मिसाइल जो उनको पकड़ने के लिए है, S-400 की बात नहीं हो रही, वो तो खैर रूसियों ने लिया, उसका तो मुकाबला कोई है नहीं। लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम हैं जो ईरान के बड़े ज़बरदस्त हैं, जो शॉर्ट रेंज के लिए हैं, वो इन्होंने गालिबन रूस को देने का फैसला किया।
आपको पता है पुतिन कभी घाटे का सौदा नहीं करता। ये जो इस वक्त लीडरशिप अंदर गई है, अंडरग्राउंड हुई है, इनको पता है कि हमला करने के लिए जा रहे हैं और इनकी हिफाजत के लिए रूस ने S-400 दिया। और ये अजीब सूरत हाल है कि इंटरनेशनल मीडिया पर अमेरिका को आप इतनी दाद दें या जो रिसोर्सेज हैं उनके वो इंफॉर्मेशन निकाल कर लेकर आ रहे हैं कि इन लोगों के दरमियान लड़ाई है, वो कह रहे हैं हमने शहर उड़ाना है, प्रेसिडेंट उनका कह रहे नहीं, और फिर वो कह रहे हैं कि S-400, जो S-400 डिमांड करने वाली सूरत हाल है, ऐसी इंफॉर्मेशन अंदर से ईरान से निकलवाना ये बताता है कि ईरान की अभी भी इंफॉर्मेशन बाहर निकल कर आ रही है। तो जाहिर सी बात है लीडरशिप को उन्होंने अंडरग्राउंड करना था। देखिए अंडरग्राउंड, अगर इस वक्त याद रखिएगा, अंडरग्राउंड अभी तक इनके पास एक्सेस नहीं है। यानी आप ये सोचें हैं कि जो भी सूरत हाल होती है अंडरग्राउंड में, आपको पता है कि हमास के भी अंडरग्राउंड थे, वहाँ पर भी ये नहीं कर पाए थे। इसी तरह ईरान ने जो अंडरग्राउंड अपने सारे ऑपरेशन किए वो भी नहीं चेक कर पाए। यही वजह है कि अमेरिका ने ये बात कही है कि हमें अभी तक जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उससे तो कोई क्लू नहीं मिल पा रहा है कि ईरान कब हमला करने के लिए जा रहा है। हाँ, ये क्लू हमें ज़रूर मिल रहा है कि ईरान अंडरग्राउंड मोबिलाइजेशन अपनी कर रहा है, उन्होंने कोई एक्टिविटी करनी है, उन्होंने कोई कार्रवाई करनी है, लेकिन हमें अभी तक इस सारी सूरत हाल में इदराक नहीं है कि मामला क्या हो सकता है। अब हुआ ये है कि जैसे इस वक्त इन्होंने यानी लिबनान ने ड्रोन्स मारे हैं तो कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप इस वक्त इजराइल में सायरन बज रहे हैं नॉर्दर्न साइड पर, और इतनी ज़्यादा आग लगी हुई है, इतनी ज़्यादा आग लगी है कि अगर हम इसको ये भी कंसीडर कर लें, वैसे तो ये है नहीं लेकिन कंसीडर कर लें कि लिबनान ने हमला कर दिया है तो वो भी शायद गलत ना होगा। यानी बड़ा हमला, अभी तो उन्होंने बड़ा हमला करना, वो तो चूंकि इनके साथ ही करना है। इसराइल को एक बात अच्छी तरह पता है कि हमारे साथ इस दफ़ा जो एक्टिविटी होने वाली है वो बड़ी ख़तरनाक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अब आप ये सोचें, जब उनको ये पता है कि सारा मामला हो रहा है, ये तबाही हो रही है, इसके बावजूद भी वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारा वो टाइम आ गया है, वो तमाम हमारी जो पेशन गोइयाँ, वो हमारी तमाम चीज़ें, उनका पूरा होने का टाइम आ चुका है, तो हमने ये कार्रवाई कंप्लीट करनी है। आप जानते हैं कि इस वक्त एक अजीब बात है जो सुनकर भी आप हैरान होंगे कि इसराइल के जो रब्बीस हैं, आप जानते हैं उन्होंने क्या बात कही है? बड़े अजीबोगरीब सिस्टम है। उनसे इन सब ने पूछा कि भाई ये सारे का सारा सिस्टम हुआ है, हम इस वक्त जंग हार रहे हैं, या जंग हारने से मुराद ये है कि पूरा वर्ल्ड हमारे खिलाफ हुआ है, फलाना हुआ है। तो उन्होंने उनको कहा कि यही तो आपकी जीत की निशानी है। उन्होंने कहा कि जब आप पुरानी तारीखें उठाकर देखें, जब हमें शिकस्त पहले हुई है या हमारे खिलाफ गए हैं सारे, या हमारे खिलाफ महाज बना है, चीज़ें बनी है, बज़ाहिर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा इन्होंने लाखों लोग मार दिए, वो इनकी कामयाबी है और फलाना है, लेकिन ओवरऑल ये कामयाबी नहीं है। वर्ल्ड जितना आज इनके खिलाफ है वो कभी भी नहीं था, कभी भी नहीं था। और इसराइल के अपने अंदर फौज लड़ने को तैयार नहीं, फिर भी वो लड़ाई इसलिए कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारी पेशन गोइयों में चीज़ होती है कि किसी भी बड़ी फतह से पहले हमारी शिकस्त होती है, बुरा टाइम चलता है हमारा, हमारे मामला ठीक नहीं होते, देन उसके बाद जाकर हमें कामयाबी और अरूज मिलना शुरू होता है। अब मिसाल के तौर पर वो ये देख रहे हैं कि लेट्स से जी हमने, अब देखिए इस्माइल हानिया को ये दोहा में मार सकते थे, दोहा में मारना इनके लिए कोई मुश्किल नहीं था, इस्तांबुल में मारना कोई मुश्किल नहीं था, मॉस्को में भी मारना मुश्किल नहीं था। ये बात की बातें हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते, लड़ाई क्या आती। उन्होंने मारा उसको तेहरान के अंदर, इसलिए मारा ताकि जंग छिड़े, और जंग चाह रहे हैं। तो उनके जो खास तौर पर मजहबी पेशवा हैं, उन्होंने बड़ा क्लियरली इनको बताया है कि आप इस सारी सूरत हाल के अंदर सुरखरू होंगे, क्योंकि हमें यहीं पर बिशारतें हैं, हमारी फलाना है, वो हमें बताया गया है, हमें इल्हाम हो रहे हैं, हमें ये हो रहा है, वो हो रहा है कि यहाँ पर हमारी फतह, यानी इस तरह की वो गुफ्तगू इस वक्त कर रहे हैं कि जी ये सूरत हाल है। यही वो वजह है कि अगर आप गौर करें तो आज ईरान के प्रेसिडेंट ने जब जर्नैलों को अपने कहा कि ये लड़ाई इतनी जो हो रही है ये तो आलमी जंग में बदल जाएगी। अब आप ये सोचें कि एक बंदा जो प्रेसिडेंट बनता है ईरान का, सारी ज़िंदगी पहले तो उसके कागजात ही रिजेक्ट होते हैं इलेक्शंस में, आखिरकार वो आ जाता है और वो जीत भी जाता है, और जीतने के बाद सूरत हाल है वो कहता है जी मैंने पहले इकोनॉमी ठीक करनी। अभी वो हलफ उठा रहा है तो इस्माइल हानिया को मार के वहाँ पर जंग छेड़ने की तैयारी है। तो वो तो कह रहा है कि मुझे तो मौका ही नहीं मिला, वो कहता है मैंने कहा था पहले कि मैंने इकोनॉमी ठीक करनी है ईरान की। सो इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है वो लड़ने के लिए भरपूर तैयार हैं, और ईरान की लीडरशिप का अंडरग्राउंड चले जाना
इंडिकेट कर रहा है कि अब वो फाइनल मोमेंट्स आ गए हैं और ये फाइनल मोमेंट्स ही हैं जो लड़ाई की तरफ लेकर जा रहे हैं। नॉर्दर्न की साइड पर आग लगी हुई है इजराइल की, बड़ी तबाही हो रही है, बहुत ज़्यादा इस वक्त तबाही है। जवाब इसका इजराइल ने कब देना है, कल देना है, आज देना है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये सूरत हाल एक तय हो रही है कि नॉर्दर्न की साइड के ऊपर इन्होंने जो हालिया कहा था कि तमाम लोगों को हम निकाल कर, हमारे पास जगह नहीं है, हम इनको टेंटों में रखेंगे जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। तो ये सूरत हाल इस वक्त इजराइल की जो पैदा हुई है वो काफ़ी हद तक इस वक्त ख़राब है। और इजराइल ने बदले में क्या काम कर रहे हैं, जितनी देर ईरान कर रहा है ऐसा भी टाइम आ सकता है कि इजराइल पहले ही हमला कर दे, जो बाद में शायद ये बर्दाश्त ना कर पाए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।